कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड 39 में वार्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसमुद्दीन के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के खिलाफ में रैली निकाली गई, जो वार्ड में घूमकर पार्टी ऑफिस के पास ख़त्म हो गई। वार्ड 39 में वोट को देखते हुए वार्ड में टीएमसी एमएलए जोरासांको के टीएमसी पार्टी ऑफिस खोला गया, जिसका उद्घाटन जोरासांको के एमएलए स्मिता बख्शी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित वार्ड के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसमुद्दीन, जोरासांको के पूर्व विधायक संजय बख्शी और टीएमसी के अनेक कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित थे। ये दरख्वास्त करूंगा कि वो ये पद सभा में आकर महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यहां मुत्तहद होकर एहतजाज में अपना नाम दर्ज कर ले। मैं बड़ी आदर के साथ जनाब मोहम्मद असलम साहब, जनाब हुमायूं राज साहब, जनाब नाजिम साहब, जनाब साबिर फिरदौसी साहब से मौदबाना अपील करूंगा वो जलसे गाह में तशरीफ़ लाकर, मंच में तशरीफ़ लाकर जलसे के आगाज़ में ताउन करें। के लिए जो पद सभा हो रहा है, इस जलसे गाह के सदर मोहतरम जनाब माड़ो चाचा और तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और बड़ा बाड़ी जो हमारा तृणमूल कांग्रेस कमेटी है उसके चेयरमैन असलम भाई, हमारे बड़ा बाड़ी जो तृणमूल कांग्रेस की जो कमेटी है उसके प्रेसिडेंट साबिर फिरदौसी साहब और माइनॉरिटी सेल के 39 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी जाहिद असलम टार्जन साहब, नाजिम सबके लिए चचा होंगे, मेरा भाई है, एक साथ 6 साल हम लोग एक साथ काम किए हैं नाजिम भाई के साथ। यहाँ मौजूद हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर साजिद साहब। यहाँ मंच में इमरान ने तकरीर की है, मैं उसका भी खैर मकदम करता हूँ, जीशान फारूक का खैर मकदम करता हूँ, खुर्शीद अकरम अंसारी जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अली मोहम्मद सनी, तृणमूल छात्र परिषद के आतिफ खुर्शीद, तृणमूल महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट निकत फारूक, कमाल मुस्तफा जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। आबिद भाई को मैं मंच में आने की दावत देता हूँ। हमारे बड़े आप आइए, तस्वीर देखिए, एक चेयर दे दीजिए बेटा, वकील परिचालना करने के मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जोवा दत्तों को, बिस्मिल्लाह बाजी को, महजबीन को, साहिन नवाब को, मैं जहाँ तक आप सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। चीमा, राजू, इंतखाब, आजू, इम्तियाज भाई, छोटू, सरफराज छोटू और भी जितने हमारे साथी हैं, रिंकू, भिक्की, वसीम राज, तहे दिल से मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास का, धन्यवाद देना चाहता हूँ सैफ का, धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल बेरा, चंदन कर्मकार। आज मैं शांतनु को भी देख रहा हूँ, शांतनु का मैं खैर मकदम करता हूँ और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिराज अंकल यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सीनियर हमारे तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत ही शानदार एक रैली करके हम लोग महंगाई के खिलाफ में हम लोग आज रास्ता पे उतरे थे। देखिए ये जो मीटिंग है और इत्तेफाक भी है कि आज का ये मीटिंग बाद नमाज मगरिब और ईशा के दरमियान, ईशा की अजान होगी, मीटिंग उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। असल में आज जो मीटिंग थी एहतजाज, जिस तरह से बार बार कई बार मुसलसल पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह कर आम लोगों की जिंदगी बसर करना, आम लोगों के घर के किचन, आम लोगों के घर का रसोई, आम लोगों के घर का बावर्ची खाना और आम लोगों के चूल्हे, आम जिंदगी बड़ी मुश्किल कुन होती जा रही है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जो बातें यहाँ हो चुकी है उसका मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पेट्रोल
एक इंसान की पैदाइश हकीकत है, एक इंसान की ज़िंदगी एक हकीकत है, एक इंसान की घर गृहस्थी हकीकत है, एक इंसान का इस दुनिया से चले जाना वो भी हकीकत है। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? आपको जीना होगा अपने लिए, आपको जीना होगा बच्चों के लिए, आपको जीना होगा अपने परिवार के लिए, आपको जीना होगा अपनी माँ के लिए, आपको जीना होगा अपने बाप के लिए, आपको जीना होगा अपनी बहन के लिए, आपको जीना होगा अपने बच्चे और बच्चों के लिए। और ये जीना होगा, इसी को जिंदगी कहते हैं। और जिंदगी बसर करना पड़ता है। हम और आप चाहें ना चाहें, हम खुद भूखे रह सकते हैं पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। हम खुद भूखे रह सकते हैं, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। हम खुद तंगी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के तन में कपड़ा कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हर सुबह आप जब उठते हैं तो खुदा की कसम कोई ये नहीं चाहता कि सुबह उठ करके जल्दी जल्दी घर से निकल जाए। हर कोई चाहता है थोड़ा घर पे रहे, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सा टीवी देख ले, थोड़ी गुफ्तगू में दिन गुजारे। लेकिन फिर भी सुबह उठ करके जल्दी जल्दी सब काम से फारिग होकर बाहर निकलते हैं, मजबूरी के तहत निकलते हैं, क्योंकि आपका बाहर निकलना आपके बच्चों की जिंदगी और घर गृहस्थी की जमानत है। बड़ा कष्ट है जिंदगी, 1 घंटा लगता है जाने में, कोई बर्दवान से आता है, कोई आजम अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज जो ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, ये जो प्रतिवाद कर रहे हैं, खुदा की कसम ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, आपकी बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरियात जिंदगी है उसमें पेट्रोल एक अहम रोल अदा करता है। डीजल की अहमियत है, कुकिंग गैस, क्योंकि आज अब से इनकार कर सकते हैं आप लोग, आज ज्यादातर भी शहर में, कलकत्ता शहर में तो 80% लोग, तकरीबन 80% लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते। अभी आप बताइए किससे सवाल किया जाए, किससे सवाल किया जाए? ये गैस सिलेंडर की कीमत कौन तय करता है? मरकजी सरकार। ये कोयला पर किसका काबू है? मरकजी सरकार। ये गैस के ऊपर में किसका कंट्रोल? मरकजी सरकार। कोयला पर किसका काबू? मरकजी सरकार। गैस सिलेंडर पर किसका काबू? मरकजी सरकार। रेल पर किसका काबू? मरकजी सरकार। पेट्रोल पर किसका काबू? मरकजी सरकार। करासन तेल पर किसका काबू? मरकजी सरकार। और डीजल पर किसका काबू? मरकजी सरकार। 2014 में जब मोदी जी आए थे, हमें सीएवी के खिलाफ में रास्ते पर उतरे, किसान बिल लाए, काला बिल लाए, उसके खिलाफ रास्ते में उतरे। जब आप हिंदू मुसलमान के, हम रास्ते में उतरे। 6.5 साल से योगी के खिलाफ गौ के नाम पर आप कत्ल किए, हम रास्ते पे उतरे, बार बार रास्ते पे उतरे, आंदोलन किए। लेकिन याद रखिएगा, ऐ केला बगान के लोगों, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, मैं पर्दा नशी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब गाय के नाम पर कत्ल हो रहा था, हम सिर्फ आवाज लगा रहे थे, प्रतिवाद कर रहे थे। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा जा रहा था, हम लड़ाई कर रहे थे। जब मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा था, हम लड़ाई कर रहे थे। जब हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा था, हम लड़ाई कर रहे थे। जब हमें देश का गद्दार कहा जा रहा था, हम लड़ाई कर रहे थे। जब दिलीप घोष कह रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी 2 करोड़ मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेज देंगे, हम लड़ाई कर रहे थे, प्रतिवाद कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवाद करते करते आपको एक तो मौका भी आता है। हम 6 साल से सवाल कर रहे थे, और जनता सवाल कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आता है जब जनता सवाल नहीं जवाब देता है ना। आप जब स्कूल में पढ़ते हो ना साहब, आप जब स्कूल में पढ़ते हो ना साहब, 365 दिन पढ़ाई करते हो, लेकिन एक दिन एग्जाम में बैठना पड़ता है, कलम चलाना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, और उसके आधार पर प्रमोशन होता है। हमारी और आपकी जिंदगी में भी
कोई कोई आदमी कहता है पेट्रोल का खिलाफ आंदोलन करने से क्या होगा, डीजल के खिलाफ में आंदोलन करने से क्या होगा, मिছিল करने से क्या होगा, मीटिंग करने से क्या होगा, जुलूस करने से क्या होगा। अरे हम कहते हैं जनाब, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में कैसे आएगा। 40 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एमएलए का एक आज यहाँ पर मैं दिल की गहराई से हमारी एमएलए का हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं संजय वसी द्वारा इमरान से कहूँगा, इमरान वसी और अब मैं दिल की गहराई से हर वार्ड में जोरासको का 11 वार्ड में हम हफ्ता में एक दिन क्या कहीं कहीं महीना में एक दिन करके बैठता है। ये 39 नंबर वार्ड में भी मेरा ऑफिस पहले से ही दूसरा है, लेकिन ये आम जनता का सुविधा का लिए यहाँ भी एक तो घर जब मिला है, पप्पू और जैसे मिलके बहुत दिन से बोल रहा था जी इधर में भी एक तो बैठने का जगह वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ बैठना है। तो वही आज क्या टाइमिंग आपका यहाँ पर होगा? वो संध्या का टाइम में, यहाँ तो देखिए दिन में होता नहीं, थोड़ा 8 बजे से होगा। जब डेट की घोषणा आज तो हो चुकी है, यहाँ पर 29 अप्रैल को है, उसके लिए तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग आज से? तैयारी और नया करके तो कुछ कर, माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जन्म से मरण तक हर प्रकल्पों का अंदर से सुख दुख में हम का संग रहने के लिए कोशिश करते हैं। दिन ब दिन जो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है और आज भी 25 रुपया गैस का दाम बढ़ा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और सरकार के खिलाफ में क्या? ये सरकार तो हिटलर बन गया, वो तो अपना मर्जी से चला रहे, कभी तो जनता का सुविधा के लिए कुछ काम नहीं किया। वो लोग दिखाता है वो जो कर रहा है वही ठीक है, एक एक करके तो आप लोग देख रहे रेल बैंक सब बिक्री कर रहे। इसी तरह से आम जनता भी समझेगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा इलेक्शन में गणतांत्रिक हैसियत से वोट देकर बंगाल का आम समझा देगा जो बंगाल में किसको चाहिए। अच्छा मोदी, 2016 में आपको भारतीय जनता पार्टी से सख्त मुकाबला था, आप बहुत मुश्किल टफ था, आप बहुत मुश्किल से जीती थी जोड़ासाको की असेंबली। इस बार पार्टी आपको अगर फिर से मौका देता है तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार भी जीतेगा। जनता ने देखिए ऐसे काम कभी नहीं किया है जो जनता हमसे विमुख हो जाए। 10 साल में कभी जनता कोई एक दिन भी बोला नहीं जो हम किसी का काम नहीं किया। आप अपने नए ऑफिस जो बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से हम जनता का लिए काम कर रहे हैं, हम जनता भी उसका रिजल्ट बंगाल में समझा दे। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं बंगाल को जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको समझा देगा। जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहिए? जनता का जो चाह 2021 में 10 सालों में कितना अंतर आपने इसमें दिखा है? देखिए 2011 का पहले तो 3 वार्ड लेके जोरासाको था, उसका बाद से तो हम देख रहे हैं हम 2011 से 11 वार्ड लेके जोरासाको क्षेत्र बना है। तो 11 वार्ड में जब जहाँ जिसी तरह से जरूरत पड़ा है मैं वहाँ उसी तरह से आम जनता का संग रहने का कोशिश किया है। कभी एमएलए लेड से जो काम हो सकता है वो किया है, कभी एमपी से भी कुछ मांग कर भी उधर काम कराया है। इसी तरह से हम लोग का काउंसिलर जहाँ जहाँ हम लोग का है वो लोग तो अपना बोरो फंड हो, इंटीग्रेट फंड हो, ये सब से भी काम कराता है। जोड़ासाको की असेंबली के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? 2011 परिवर्तन का बाद से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से जाति धर्म निर्विशेष में सब कोई को इकट्ठा लेकर एक दूसरे का परिपूरक हैसियत से रहने के लिए समझाया है, कोशिश भी किया है। हम लोग भी ऐक्यबद्ध होकर इसी तरह एक दूसरे का लिए परिपूरक हैसियत से रहकर बंगाल का उन्नयन को और आगे ले जाए। এই দিকটার বসার জন্য
জসিমউদ্দিন আর পপ্পু দুজনে মিলে আমাকে বলেছিল যে এইদিকে একটা ঘর জোগাড় করে ওরা এখানে করবে, তো কাজ টাজ করাতে একটু দেরি হয়েছে, তার জন্য। क्या लगता है निर्वाचन कमीशन जो है क्या बीजेपी के इशारे पर है? किसका इशारा पर है वो तो हम अभी नहीं बता सकते, इसलिए जो हम लोग निर्वाचन कमीशन एक स्वतंत्र और आम जनता का हित के लिए काम करता है, तो हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं जो आम जनता वोट देने पाए, कोई पक्षपातित नहीं हो, कोई किसी को समर्थन इस तरीके से नहीं करे और होना भी नहीं चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन हमारा ख्याल से कुछ भी सोचते करता हुआ, मगर हम एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो ये कैसा राज है, कैसा बात है जो इधर उधर करके इस तरीके से वोट करने से आम जनता का इसमें विभ्रांत पैदा होने से आम जनता का नुकसान होता है। आम जनता सोच विचार दूसरा तरफ चला जाता है, सोचता है ये काहे कर रहा है, क्या बात है। तो इस तरीके से क्या कुछ सोच के किया होगा वो तो समय बताएगा। इस बार आपकी 2011 के बाद से जिस तरीके से ममता बनर्जी आम जनता का हित के लिए काम किया, वो तो पत्रकार लोगों से अभी नहीं, एक दिन 2 दिन 3 दिन भी कोई जगह में लगता है तो कमती बोला जाता है। कहीं किस तरीके से कोई सोच सकता है, भारतवर्ष में इस तरीके से कोई नहीं है जो प्रशासन को जिला में ले जाते हैं, प्रशासन को अपना गांव का तरफ ले जाते हैं, जिस तरीके से आम जनता अपना बात अपना विचार विमर्श कर सके। तो ममता बनर्जी यही सक्षम है, ममता बनर्जी ने ये काम किया जो बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री, तो 2011 से 2021 10 साल हो चुका, आने वाला और 5 साल में ममता बनर्जी तीसरा बार माननीय मुख्यमंत्री का लिए दावे के साथ कह सकता है माननीय मुख्यमंत्री। देखिए कितना मिलेगा हम सोचते हैं और हम लोग जानते हैं, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं 250 सीट आना चाहिए हम लोग। आप सुन लीजिए, पिछले 10 वर्षों से सुमिता बख्शी जी जब से एमएलए बनी है, यहाँ पर ये जो ऑफिस आज देख रहे हैं आप, ये और एक इजाफा हुआ है। इससे पहले वो निर्माण टावर 11 नंबर शंभू चटर्जी स्ट्रीट में 365 दिन में हर हफ्ता 2 दिन में वहाँ बैठती है। इसके बाद 51 नंबर मदन मोहन वर्मा स्ट्रीट में जो हमारा ऑफिस है वहाँ बैठती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमिता बख्शी का जो परफॉर्मेंस है एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए काउंसलर 10 साल, और वो भी 10 साल से एमएलए हैं, तो मैं उनके साथ साथ रहकर 39 नंबर वार्ड में ये गवाही दे सकता हूँ कि सिर्फ ऑफिस फंक्शनिंग पर वो निर्भर नहीं है, बल्कि अगर किसी का जन्मदिन है, मौत में भी आती हैं, जिंदगी में भी आती हैं, और हर वक्त, अभी परसों रोज हमारे यहाँ बैतुल माल में एक शादी था, उसमें भी वो आई। तो सुमिता बख्शी आप जानते हैं कि 2011 में जब वो पहली बार खड़ी हुई थी तो 39 वोट से 1800 समथिंग वोट से जीती थी। उसके बाद जब वो आप खड़ी हुई 16 में, तो 16 में जब वो खड़ी हुई तो यहाँ कितने वोट से जीती वो, आपको मालूम है किसी को? 4000 4600 वोट से। अगर ये महसूस करती है, वो उम्मीदवार होती हैं, हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और कि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो काम है, वही हमारी उम्मीदवार हों। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बोले ना, काम 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 ही मेरी पहचान है, यही मेरी आन बान शान है। तो सुमिता बख्शी की शान क्या है? 11 में 1800, और उसके बाद में जब 11 में, और 11 के बाद उनका 16 में क्या हुआ? 4500। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 21 में जो है वो 4500 6 को क्रॉस कर जाएगा। कभी बढ़ चढ़ के बात नहीं करते हैं, इतिहास उठा के दीजिए रिजल्ट हम लोग का एकदम 2011 से लेकर के 2019 तक का लोकसभा जो चुनाव हुआ है, हर चुनाव में, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ 39 में 5000 से जीते, जो कि जब से इलेक्शन हो रहा 1952 से लेकर अब तक कोई पार्टी 39 में 5000 वोट से नहीं जीता है। आने वाले दिनों में भी जो है 4500 क्रॉस करके सुमिता बख्शी यहाँ से जीतेंगी, और इसलिए जीतेंगे क्योंकि 365 दिन बोले ना, কাজের মানুষ কাছে মানুষ যখন চায় তখন পায়, वो व्यक्ति का नाम है सुमिता बख्शी।
उस शख्सियत का नाम है सुमिता बख्शी। और ये जो ऑफिस है ये कोई नया ऑफिस नहीं है और ना ही कोई आलादा ऑफिस है। हमारे वार्ड के अंदर में अभी मेरे पास में 12 ऑफिस है। 12 ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस फंक्शन करता है। 12 ऑफिस में जाना उनके लिए संभव नहीं है। और 51 नंबर में भी ऑफिस में वो जाती हैं, निर्माण टावर में भी जाती हैं, और यहाँ भी क्या है महाजाति सदन के बगल में है, ताकि हर कोना में कुछ यहाँ जो है विशेष करके ये ऑफिस करने का मकसद है कुछ हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, मित्रा लाइन, मुख्ताराम बाबू स्ट्रीट, खाली मुस्लिम इलाका में ऑफिस रहने से नहीं होगा। हम लोग ये जो किया यहाँ पर मिक्स इलाका है, धोगा गली भी है, बगल में मित्रा लाइन है, बड़ा बाजार युवक सभा है, महाजाति सदन है, इंटायर मित्रा लाइन मार्केट स्क्वायर है। तो यहाँ के लोग भी यहाँ आने में सुविधा हो जाए। और एक तरफ में 88A है, 88B है, यहाँ के लोग भी यहाँ पर सुविधाएं। तो सुमिता दी जो है यहाँ भी बैठेंगी, 51 में भी बैठेंगी, और जरूरत पड़ेगा तो निर्माण टावर 11 नंबर समुच्च रजिस्ट्री वहां भी बैठेंगी। सुमिता जी का बैठना कोई नया नहीं है, तो 10 साल से बैठते हुए आ रही है, लोगों का काम करते हुए आ रही है, लोगों के बीच है, और आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी और बेहतर काम करने की। तो ये तो बेटर का निशानी है, गुड से बेस्ट बेटर और बेटर से बेस्ट। ये सुमिता बख्शी का तीसरा ऑफिस हो गया।